नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सरल जीवन बीमा पॉलिसी की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान पेश किया गया है और इस स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान को जो है हेल्थ और कोविड-19 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है इडा द्वारा। और इडा द्वारा जो है सरल जीवन बीमा पॉलिसी को 1 जनवरी 2021 से सभी बीमा कंपनियों को अनिवार्य रूप से बेचने के लिए जो है निर्देश दिया गया है। यानी सभी बीमा कंपनियों को सरल जीवन बीमा पॉलिसी को बेचना आवश्यक है। और इडा द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार बीमा कंपनियां जो हैं अपने सुविधा अनुसार बीमा का प्रीमियम तय कर सकेंगी। यानी सरल जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम अलग अलग बीमा कंपनियों के अलग अलग भी हो सकते हैं। एक जैसे प्रीमियम इसका निर्धारित नहीं किया गया है, तो आप जो बीमा कंपनी कम प्रीमियम पर इस पॉलिसी को लॉन्च कर रही हो उनसे आप ले सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं कि किस बीमा कंपनी से आपको सरल जीवन बीमा पॉलिसी को लेने में फ़ायदा है। और इस एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है सरल जीवन बीमा पॉलिसी को लॉन्च कर चुकी है भारत में। और इस बीमा पॉलिसी को ऑनलाइन खरीदने पर बीमा के प्रीमियम पर 20% की छूट मिलेगी। और हालांकि आप इस बीमा पॉलिसी को ऑफलाइन भी एजेंट के द्वारा खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, किंतु ऑनलाइन खरीदेंगे तो 20% प्रीमियम आपको कम चुकाना होगा, उस पर छूट दी जाएगी। और सरल जीवन बीमा पॉलिसी एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, अर्थात इसके अंतर्गत इंश्योरेंस की अवधि पूरी होने पर कोई भी परिपक्वता राशि का लाभ प्राप्त नहीं होगा। केवल इसमें जो है बीमा धारक की मृत्यु होने पर आपको नॉमिनी को इस मैच्योरिटी की राशि का लाभ प्राप्त होगा। और इडा द्वारा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए पॉलिसी के नियमों को आसान बनाया गया है। इसके लिए जो है एक निश्चित मापदंड सभी के लिए समान नियम बनाए गए हैं। यानी पॉलिसी खरीदने के लिए लिंग, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय आदि से संबंधित एक ही मापदंड तय किया गया है, जिससे पहली बार बीमा योजना खरीदने वाले ग्राहकों को बीमा पॉलिसी के नियम को समझने में आसानी हो और वो नियम को लेकर जो है उनमें किसी प्रकार का भ्रम पैदा ना हो। और इस पॉलिसी को खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अर्थात जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है 70 वर्ष तक की मैच्योरिटी की अवधि निर्धारित की गई है। और इस पॉलिसी को जो है न्यूनतम 5 वर्ष के लिए और अधिकतम 40 वर्ष की अवधि के लिए खरीदा जा सकता है। और 5 वर्ष की अवधि के लिए आपको 5 लाख का सम एश्योर्ड प्लान लेना होगा। और सम एश्योर्ड की न्यूनतम सीमा जो है 5 लाख रुपए और अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए निर्धारित की गई है। और इडा द्वारा जो है सम एश्योर्ड की सीमा 25 लाख से अधिक भी प्रस्तावित की जा सकती है, किंतु नियम जो है ये नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। इंश्योरेंस के बीमा पॉलिसी के नियम जो है इसी तरह के सरल रहेंगे, एक ही नियम रहेंगे सबके लिए। और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए रुपए 5 लाख का आपको सम इंश्योर्ड का प्लान लेना होगा, क्योंकि इसकी जो है न्यूनतम सम इंश्योर्ड जो है इस बीमा पॉलिसी के अंतर्गत 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो यदि आप 65 वर्ष की आयु में इस प्लान को खरीदते हैं तो आपको 5 लाख का सम इंश्योर्ड बीमा पॉलिसी खरीदना होगा।
और बीमा कंपनी को जो है 2 राइडर लगाने की छूट दी गई है एडा द्वारा। तो जो भी बीमा कंपनी है वो अपनी तरफ से 2 राइडर बेनिफिट का लाभ ग्राहकों को पेश कर सकती हैं। और इसके अंतर्गत जो है स्थायी विकलांगता और दुर्घटना मृत्यु बेनिफिट्स के विकल्प होंगे। तो इसके लिए यदि आप इन दोनों में से किसी राइडर प्लान को चुनते हैं तो आपको अतिरिक्त बीमा का प्रीमियम भरना होगा, जो कि बीमा कंपनी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और सरल बीमा योजना जो है 45 दिन के वेटिंग पीरियड का नियम इसके अंतर्गत रखा गया है। अर्थात बीमा खरीदने के 45 दिन के अंदर यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो इस दशा में जो है केवल दुर्घटना मृत्यु के मामले में सम एश्योर्ड की राशि नॉमिनी को प्रदान की जाएगी। और किसी अन्य कारण से यदि मृत्यु होती है तो उसके लिए बीमा धारक द्वारा जमा किए गए प्रीमियम की राशि में से टैक्स की राशि काटने के बाद जो शेष राशि बचेगी वो नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा। और बीमा धारक के पास रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में से सुविधानुसार प्रीमियम का भुगतान करने का विकल्प होगा। अर्थात बीमा के प्रीमियम को वार्षिक, मासिक अथवा छमाही की दर से जो है चुका सकते हैं। उसमें से किसी भी एक विकल्प का अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। और सरल जीवन बीमा पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद बीमा की राशि का भुगतान नॉमिनी को प्राप्त होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी